आत्मा नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन हार्ट जर्नीज। और आज हम बात करने वाले हैं सोल रिलेशनशिप्स के बारे में। तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें दिल के बहुत करीब होते हैं, जिनसे हमें बहुत लगाव होता है और हम हमेशा सोचते हैं कि रिश्ते हमारे जीवन में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो हम बात करने वाले हैं सोल रिलेशनशिप्स के बारे में। और सोल रिलेशनशिप्स का मतलब होता है एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों ही इंडिविजुअल्स यानी दोनों ही लोगों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हो, या आपको ऐसा फील होता हो कि ये इंसान मेरे पिछले जन्म से कहीं से जुड़ा है। ये रिश्ते बहुत ही यूनिक होते हैं और कुछ लोगों के साथ हमारी सोल कनेक्शंस इमीडिएटली हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हैं और उससे मिलने के बाद आपको लगता है कि पता नहीं कब से हम इनको जानते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो हमें इमीडिएटली ऐसा लगता है कि शायद हम इन्हें बहुत टाइम से जानते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप होता है। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये कनेक्शन टेम्पररी भी होता है कि कुछ टाइम के लिए वो हमारी लाइफ में आते हैं और हमारा उनके साथ पर्पस पूरा होने के बाद वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं वो हम नहीं समझ पाते। तो ऐसे ही सोल रिलेशनशिप्स की क्वालिटीज़ भी बहुत ही यूनिक होती हैं। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एक एम्पैथी यानी एक दूसरे के लिए लगाव होता है। एम्पैथी का मतलब है एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उन्हें फील करना। इसके अलावा एक कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन दोनों ही इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से ओपन कम्युनिकेशन होता है और एक दूसरे के साथ कोई भी पर्दा नहीं होता। ऐसे रिलेशनशिप्स में आप हमेशा बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई गलतफहमी हो जाए तो आप हमेशा उसको क्लियर करने की सोचते हैं। और कई बार तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो ऐसी सोल रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसमें दोनों ही इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही आप एक दूसरे की समझ पाते हैं। और इतनी ट्रांसपेरेंसी के बाद भी हम सामने वाले की हर एक गलती को भी एक्सेप्ट करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सोल रिलेशनशिप्स के बारे में और समझते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और कैसे ये एक दूसरे से या हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये समझते हैं कि ये जो कनेक्शन है इसको बहुत ही प्रोफाउंड कनेक्शन कहा जाता है। यानी अगर किसी के साथ आपके सोल रिलेशनशिप्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इनसे पता नहीं कितने जन्मों का नाता है, कब से आप एक दूसरे को जानते हैं, कितने फेमिलियर हैं। और अगर आप पीछे किसी लाइफ टाइम से एक दूसरे को जानते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इस लाइफ में हम कहीं से बिछड़े हुए मिल गए हैं। तो ये एक प्रोफाउंड कनेक्शन है जो आपको अपने सोल रिलेशनशिप्स में फील होगा। पर सेकंड जो आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी वो है शेयर्ड ग्रोथ। इन रिलेशनशिप्स में कहा जाता है कि वो आपकी और अपनी ग्रोथ के लिए एक दूसरे के हेल्प करने के लिए आते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सिमिलर चैलेंजेस मिलेंगे, सिमिलर ही आप डिस्कवरीज करेंगे और सिमिलर ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस भी आएंगे। और ये दोनों ही इंडिविजुअल्स जो हैं उनके रिलेशनशिप में एक दूसरे का हमेशा साथ देने के लिए स्पिरिचुअली और लाइफ की बाकी चीज़ों में भी हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं। ऐसे सोल रिलेशनशिप्स में ऐसा भी देखा गया है कि देयर इज अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। एंड इतना डीप अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस एंड कंपेनियनशिप होती है। फोर्थ सिमिलैरिटी जो देखी गई है जो कि सोल रिलेशनशिप्स में होती है दैट इज टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। ये बिना कहे ही एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनना समझना, बिना वर्ड्स के एक दूसरे को समझ जाना, उनके लिए वो काम कर देना जिसको दूसरे पर्सन को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा सोल रिलेशनशिप्स में बहुत बार देखा गया है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है सोल रिलेशनशिप्स में। अब वो किसी भी तरह का सोल रिलेशनशिप है उसमें आप देखेंगे कि दो लोग जो एक दूसरे की हर बात को समझ पाते हैं, इंट्यूटिवली दे कैन अंडरस्टैंड कि दूसरा क्या चाह रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक दूसरे के शब्दों को पूरा कर देना, एक दूसरे की कही बातों को पूरा कर देना, कई बार एक दूसरे के सेंटेंसेस को पूरा कर देना, ये सोल रिलेशनशिप्स में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। द नेक्स्ट साइन इज सिंक्रोनिसिटीज। तो जब भी कोई दो लोग सोल रिलेशनशिप्स में होते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, सोल फैमिली रिलेशनशिप्स हो, तो हमेशा देखा गया है कि उनके बीच में सिंक्रोनिसिटीज बहुत होती हैं। यानी कि एक साथ उनकी कई सारी चीज़ें होने लगेंगी।
उनको एक साथ नंबर्स दिखेंगे, एक साथ उनकी लाइफ में इंसिडेंसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो कि सोल रिलेशनशिप्स में होती हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि ये रिलेशनशिप आपको हायर गाइडेंस के लिए दिया गया है और ऑल्सो ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बैलेंस्ड एनर्जी एक्सचेंज, हमेशा सोल रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस्ड एनर्जी एक्सचेंज होता है। हो सकता है आप लोग इक्वली कम्युनिकेट ना करते हो, बट फिर भी आपके बीच में एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज होगा, यानी कि आप जब भी मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हमें बहुत सेंस ऑफ पीस, काम महसूस हो रहा है। या आपको मिलने के बाद ऐसा लगेगा ऐसा कुछ था जो आप मिस कर रहे थे, बट अपने उस फ्रेंड को मिलने के बाद आपको वो कमी पूरी होने लगती है। तो ऐसा सोल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होता है। बैलेंस्ड एनर्जी एक्सचेंज, सोल रिलेशनशिप्स में देयर इज ऑफन अ सेंस ऑफ बैलेंस्ड एनर्जी एक्सचेंज। और यहाँ पर क्या होता है कि जब ये दोनों मिलते हैं, दोनों जब भी बातें करते हैं, कुछ भी इंटरेक्शंस होता है, तो वहाँ पर एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज होती है। देयर इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब आप हमेशा म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। एंड दे आर नॉट वन साइडेड। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि ये मेरे सोल रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि जब भी आप उनसे मिलते हैं हमेशा आपको भी अच्छा लगता है और आपके फ्रेंड को भी इक्वली अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके चैलेंजेस भी सिमिलर होते हैं, आप सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। तो ये सोल रिलेशनशिप्स में एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है, जहाँ पे आप चाहे कोई भी अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो शेयर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी एक्सचेंज वहाँ पर हो रही हो। इन कार्मिक रेजोल्यूशन द कनेक्शन इज ऑफन व्यूड एज अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि आप अपने कार्मिक डेब्ट्स को फिनिश करते हैं, कार्मिक डेब्ट्स को पे आउट करते हैं, आपका जो भी पास्ट लाइफ का अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करते हैं। और इसमें कई बार आपके पास ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें आपके वो सोल रिलेशनशिप्स आपकी मदद करते हैं। तो वो ना ही पर्पस पूरा करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपका और अपना दोनों का पर्पस पूरा करने में हेल्पफुल रहते हैं। एक कॉमन सेंस ऑफ पर्पस एंड मिशन होता है। सम सोल रिलेशनशिप्स में एक कॉमन पर्पस होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार आपकी लाइफ में बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है और आप हमेशा सोचते हैं कि इनके साथ में मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग है तो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप रहा होगा। तो ये भी एक शेयर्ड कंसेप्ट की वजह से होता है, जहाँ पे आपका शेयर्ड मिशन है जिसे आप दोनों साथ में अचीव करने के लिए आए। So you need to communicate openly, honestly with your partner, and you need to understand कि आपका कोई भी relationship हो, जिसके साथ भी आप यहाँ आए हैं, there has to be mutual trust, mutual understanding. ये सारे के सारे relationships आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में हेल्प करने के लिए ही आपके साथ आते हैं। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मेरे आसपास जितने भी रिलेशनशिप्स हैं मुझे उनमें अपना 100% देना है। मैं प्रेजेंटली जहाँ भी जिसके साथ भी हूँ मैं उन्हें अपने 100% ट्रस्ट के साथ, अपनी 100% डेडिकेशन के साथ और अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दूँ। सोल रिलेशनशिप्स हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होते हैं एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ साथ एट टाइम्स हमें बहुत सारे डिफिकल्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझकर आप समझ सकते हैं और इनको ध्यान में रखते हुए जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि आपके आसपास के लोग आपके साथ किस तरह के रिलेशनशिप में हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज शेयर विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.